उसी समय पैरों की आहट सुनी और बोले हमें लगता है मेरा राम आ गया। ये बोले मेरा राम आ गया। मंत्री सुमंत कैसे कहे कि राम नहीं आया है, मैं आया हूं। लेकिन बोले अगर मैं नहीं बोलूंगा तो बात बिगड़ जाएगी। बोले कि मुझे मंत्री बता दे तू मेरा श्री राम कहाँ है। रघुकुल का कमल रोशन मेरा छवि धाम कहाँ है। और जैसे ये बात कही महाराज उसी समय मंत्री सुमंत बोले मैं झूठ तो बोलूंगा नहीं। कहा महाराज वो गंगा के पार चले गए और वनों में चले गए 14 वर्षों के लिए। इतना सुना महाराज दशरथ मूर्छित अवस्था में हो गए और जैसे ही मूर्छा भंग हुई ये अपने बेटे को बुलाने लगे। कह रहे बेटा तुम्हारे बिना मैं जीवित कैसे रहूंगा। ये बोले ए मेरे राम लौट के आजा। ये बोले हमारे जो भगवान जी हैं, जो महाराज दशरथ के बेटे भी हैं, और महाराज 14 वर्षों के लिए कोई बेटा चला जाए और पिता माँ अकेले घर पर प्रतीक्षा करें, सोच रहे थे घूम घाम के आ जाएंगे। और जब रथ वापस आ गया तो मंत्री सुमंत ने बहुत कहा था, लेकिन इन्होंने वापस भेज दिया। सीता जी भी नहीं आई, लखन भैया भी नहीं आए। ए मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। ए मेरे राम लौट के आजा, बिन तेरे जिंदगी अधूरी है। तो देख मेरी हालत को, आके तो देख मेरी हालत को, बिन तेरे हर खुशी अधूरी है। बेटा राम अगर तुम चले गए हो तो मैं जीवित नहीं रहूंगा। और फिर महाराज बोले आज जब ये सोच लिया कि वो चले गए और मैं जीवित नहीं रहूंगा, उसी समय चक्रवर्ती सम्राट को 3 आत्माएं दिखाई देने लगी मरते समय। देखिए इस रहस्य को, अंतिम समय है। ये कौशल्या से कह रहे हैं कि मुझे पृथ्वी पर शयन करा दिया जाए, सिंहासन से उतारकर, मेरे आसन से उतारकर मुझे पृथ्वी पर शयन करा दिया जाए। एक कौशल्या और ये युवावस्था की बात बताने लगे। एक समय की बात है जब मेरी युवावस्था थी तो मेरे हाथों से एक बहुत बड़ा अपराध हो गया है। श्रवण को मैंने समाप्त कर दिया है और उनकी वजह से उनके दोनों अंधे बूढ़े माता पिता। और यही बात कौशल्या को बताने लगे। कौशल्या जब मेरी युवावस्था थी मैं श्रवण कुमार अपने माता पिता को लेकर जा रहे थे और मैं उस समय सरयू से जल लेने गया था। और जैसे ही जल भरने गया मैंने जल पीकर एकांत में मैं बैठा था। थोड़ी देर के बाद एक आवाज मुझे सुनाई दी और ठीक इनके बाद श्रवण आए। उन्होंने लोटा डुबोया जल का और ये आवाज शब्द भेदी आवाज है जो उधर पहुंची और बोली कौशल्या मैंने शब्द भेदी बाण चला दिया।
सुना और बाण छोड़ दिया। और वो बाण कहाँ लगा? सीधे श्रवण को लगा। जब मैं दौड़ता हुआ पहुंचा, क्या देखा? एक बालक के हृदय में बाण लगा हुआ है। मैंने सोचा कोई हिंसक पशु है जो इस समय जल पीने आया है, और धोखे से मेरे हाथों से श्रवण का शिकार हो गया। जब मैं वहां पहुंचा तो श्रवण को देखा, कह रहा था, हे माता, हे पिता। माता पिता की ध्वनि चारों ओर गूंज रही थी। और फिर थोड़ी सी आंखें खोली, मेरी ओर देखा। श्रवण कुमार ने जैसे ही देखा, बोले तुम्हारा नाम क्या है? बोले मैं चक्रवर्ती सम्राट महाराज दशरथ हूँ। श्रवण ने कहा, अभी तक तो मैं नाम सुना करता था, आज मैंने दर्शन कर लिए। महाराज, अंतिम मरने वाले की इच्छा है, ये बाण जो मेरे हृदय में लगा है इसे निकाल दो, और ये लोटा जो जल का है मेरे अंधे बूढ़े माता पिता को पिला देना। महाराज जैसे ये बाण खींचने लगे, उसी समय इनके नेत्रों में जल भर आया। और श्रवण इनसे बोले कि आप क्यों रो रहे हो? कि मत रो राजन, बात हुई सो हुई। मत रो राजन, बात हुई सो हुई। ये जो होनी थी एक दिन होनी थी, वही तो हुई। किसी दिन होनी थी, आज वही तो हुई। मत रो राजन, बात हुई सो हुई। सो हुई, मत रो राजन, सो हुई। और जैसे ही श्रवण के सीने से वो बाण निकाला, उसी समय श्रवण का अंतिम समय हो गया, प्राण निकल गए। हा राम, हा माता, हा पिता की चारों ओर ध्वनियां गूंजने लगी। वो जल लिया, और जैसे अंधे बूढ़े माता पिता के पास आए, अंधे बूढ़े माता पिता इंतजार कर रहे हैं। देखिए कुछ लोग कहते महाराज श्रवण कुमार की माता पिता का नाम क्या है? तो नाम सुनिए उनका। श्रवण कुमार के अंधे बूढ़े माता पिता का नाम है ज्ञानवती और शांतनु। महाराज आज जैसे ही पैरों की आहट सुनी, उसी समय बोले बेटा आने में बहुत देर कर दी। अब वहां बेटा तो है नहीं, महाराज दशरथ हैं, कैसे कहें कि हमने ही मार डाला? ये बोले नहीं। बेटा तबीयत ठीक है आपकी, आप बोल क्यों नहीं रहे? दोनों अंधे हैं। अब महाराज दशरथ बड़े चक्कर में, फिर बोले कि मेरे हाथों से धोखे में उनका शिकार हो। वो तुम इतने बड़े शिकारी हो गए कि तुमने हमारे बेटे को ही मार डाला। अंधे बूढ़े माता पिता बोले कि अरे नर, किया तूने नर का शिकार। अरे नर, किया तूने नर का शिकार। अरे भैया कोई ऐसा भी शिकारी होता है जो एक बच्चे को मार डाले? तुम इतने बड़े शिकारी हो गए। और आज अंधे बूढ़े माता पिता जल ले लेते हाथों में, और अपने बेटे को जलांजलि नहीं बल्कि इन्हें श्राप देते हैं कि जिस तरह से हम अपने पुत्र के वियोग में तड़प रहे हैं, तुम्हारे चार चार बेटे होने के बाद भी तुम भी तड़पोगे बिना बेटों के। अंतिम बार जब तुम्हारे प्राण छूटेंगे तो कोई बेटा पास नहीं होगा। कि अरे नर, किया तूने नर का शिकार, नहीं कुछ बिना लाल के।
नहीं कुछ बिना लाल के। अरे नर किया तूने नर का शिकार, नहीं कुछ बिना लाल के, नहीं कुछ बिना लाल के। रहो छीना है मेरा जीवन आधार, छीना है मेरा जीवन आधार, नहीं कुछ बिना लाल के, नहीं कुछ बिना लाल के। महाराज बिना बेटे के इन्होंने क्या किया, पहले इनके पिता ने जल लिया हाथों में, श्राप दिया और जलांजलि देके अपने प्राणों का त्याग कर दिया। और रह गई बूढ़ी माता, ये कह रही है अब मैं ही जीकर क्या करूंगी। और अपने बेटे के वियोग से व्यथित होकर इन्होंने भी अपने प्राणों का त्याग कर दिया। एक कौशल्य, आज मुझे वही तीनों प्रेत आत्माएं बुला रही है। समय कौन सा है? महाराज दशरथ जब इस धराधाम से गए तो रात्रकालीन अर्धरात्रि है, आधी रात का समय। हा रघुनंदन प्राण प्रीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। और आज राम जी के वियोग में राम राम कहे, राम कहे, राम राम कहे राम, तनु पर हर रघुवर भुरै, राव गयो सुरधाम। महाराज अर्धरात्रि के समय पर आज हमारे भगवान श्री राम के वियोग से महाराज दशरथ धन्य हैं, जिए तो राम के लिए, मर रहे हैं तो राम के लिए। आया है सो जाएगा राजा रंग के फकीर, एक सिंहासन चढ़ चलत और एक बांधे जात जंजीर। और कैसा घर कैसे घर वाले, ये जग चलती फिरती छाया है, जो अपने रास्ते आया है वो अपने रास्ते जाए। और महाराज कि जो भी है आते एक दिन मर जाते, एक दिन मर जाते, कभी मरती नहीं आत्मा, क्योंकि आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा रहो। आत्मा में परमात्मा, परमात्मा में आत्मा, आत्मा में परमात्मा,